चित्रकूट दर्शन या सिरीजचा हा 9वा व्हिडिओ आहे। नमस्कार मंडळी, मी संतोष तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला चित्रकूट दर्शन या सिरीज मध्ये हनुमान धारा हे मंदिर दाखवणार आहे। तर तिथं आहे हनुमान धारा, ते डोंगरावर। तर चला तर आता आपण तिथे जाऊयात। हनुमान धारा मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी येथून रोपवेची देखील सुविधा आहे, तसेच पायऱ्याने हनुमान धारापर्यंत जाता येते। येथे 3 ते 10 वर्षाच्या मुलांसाठी 107 रुपये तिकीट आहे आणि मोठ्या माणसांसाठी 145 रुपये तिकीट आहे। 3 वर्षाच्या आतील बालकांसाठी आणि अपंग व्यक्तींसाठी रोपवे फ्री आहे। चित्रकूट येथील प्रमुख मंदिरांपैकी हनुमान धारा मंदिर हे एक आहे। चित्रकूट येथील रामघाटापासून अवघ्या 3 किलोमीटर अंतरावर हनुमान धारा मंदिर आहे। वरतून दृश्य पाहण्यासाठी रोपवे 30 सेकंदासाठी मध्ये थांबवतात। रोपवेतून खाली या ज्या पायऱ्या दिसतात या पायऱ्या हनुमान धारा मंदिरापर्यंत जातात। तुम्ही जर चित्रकूटला कधी आलात तर हनुमान धारा मंदिराला अवश्य भेट द्या। मला रोपवेने इथं सोडलंय, आपण पाहू शकता। या मार्गाने पायऱ्या चढून इथपर्यंत येता येतं आणि वरही काही पायऱ्या आहेत। तर चला तर आता आपण हनुमान धारा मंदिराकडे जाऊयात। आपण पाहता आहात हनुमान धारा मंदिराच्या बाहेरील कुंड। येथे रोपवेची सुविधा असल्यामुळे माझ्या आईलाही मंदिरापर्यंत येता आले। हे आहे हनुमान धारा मंदिर आणि या मंदिराविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात येथील पुजाऱ्यांकडून। नमस्कार। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को जाते हैं, अयोध्या में 11,500 वर्ष तक राज करते हैं। राज करने के बाद जब उनका समय मृत्यु लोक से साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। हनुमान जी सरकार से भी बोलते हैं कि आप भी कुछ मांगिए, जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है। हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु हमें चरणों की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहते हैं भगवान राम की नहीं हनुमान कुछ मांगिए। तब हनुमान जी सरकार बोले कि जब से मैं रावण की लंका जलाया, मेरे शरीर में गर्मी रहती है, जलन ताप दाह ये दूर हो, चरणों की भक्ति। भगवान ने कहा मैं तीर्थों का राजा प्रयाग जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। आप चित्रकूट धाम चलिए। अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पर्वत में स्थान दिए, बाण मार के धारा दिए। सरस्वती गंगा है, ये वही सरस्वती गंगा है जिस सरस्वती गंगा को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। सरस्वती गंगा ने कहा ये विधि का विधान है, मेरा दोष लग गया, मुक्ति का उपाय बताइए। भरत जी ने कहा इसका उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूप शंकर हैं।
शंकर भगवान की जटा में गंगा मैया, हनुमान जी सरकार की सरस्वती गंगा बाएं कंधे में गिरती हैं। कहाँ से आती कहाँ जाती इसका दर्शन दरबार में मिलेगा। भगवान ने जब भरत जी ने कहा सरस्वती गंगा को प्रयागराज में श्राप दे दिया था, ये वही सरस्वती गंगा है कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती गंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव क्षेवर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगे। सरस्वती गंगा ने कहा इसका उद्धार कहाँ से होगा। भरत जी ने कहा इसका उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूप शंकर है। सरस्वती गंगा ने इनकी लंका में भी सहायता की। मेघनंद ने इनको बंधक बना करके रावण महाराज के पास ले जाया गया, वहाँ दंड देने की बात है। विभीषण जी पहुँच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो। कहीं क्या सोचे, इन्होंने जम्मू माली को मारा, अक्षय कुमार को मारा, भाग उजाड़ा। वहाँ सरस्वती की सहायता कर दी। कप के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझाए, तेल बोर पट पांच पुन पावक देव लगाए। हनुमान जी सरकार मुस्कुराते हैं कि कोई दंड है, वानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा दे। वहाँ हनुमान जी सरकार मुस्कुराते हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना। शारदा यानी सरस्वती लंका में भी सहायता की, यहाँ भी कर रही है। भगवान ने लाकर जब स्थान धारा दिया, अपने हाथों से आतिथ्य किया। पहली पूजा सरकार की तेल सिंदूर होती है, तोला करता है। 1-2.5 मीटर का लंगोटा, 3 मीटर का झागा, 1 झंडा देसी घी का रूप, गुड़ चना फल। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, सामग्री से पूजा नहीं लाते हैं, भक्त का भाव इससे मूल्यांकन। बोलो हनुमान धारा महाराज जय। हे नवस केल्यानंतर नारळ बांधले जातात, ये मन्नत के लिए। कॉमेंट मध्ये जय हनुमान जय श्रीराम लिहायला विसरू नका। भगवान ने जब स्थान धारा दिया, अपने हाथों से आतिथ्य किया। पहली पूजा तेल सिंदूर होती है सरकार, बोला करता। 1-2.5 मीटर का लंगोटा। पाण्याची ही धार पर्वतातून निघून हनुमान मूर्तीच्या शेपटीवर पडते। हे पाणी कुठून येते आणि पुढे कुठे जाते हे सांगता येत नाही, पण 12 महिने 24 तास ही पाण्याची धार अशी चालू राहते। मी आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। जय हनुमान जय श्रीराम। पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हनुमानधारा मंदिराजवळ असलेले सीता रसोई मंदिर दाखवणार आहे।